जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो में। आदिवासी इतिहास में कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, आदिवासी धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज हम जानने वाले हैं राजा बांसिया भील के बारे में। राजा बांसिया भील राजस्थान के प्रतापी शासक थे जिन्हें बांसवाड़ा शहर के स्थापक के रूप में जाना जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। साथ बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली माही नदी जिसमें बहुत सारी द्वीप है। राजा बांसिया भील को वाहिया भील के नाम से भी जाना जाता है। राजा बांसिया भील राजा अमरा चरपोटा के पुत्र थे। राजा अमरा चरपटा भील राजा बिया चरपोटा भील के पुत्र थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ और मल्हारगढ़, धारगढ़ राजधानियों पर राज किया। इनके बाद राज्य के शासक इनके बेटे राजा अमरा बने और उन्हीं के नाम से नगर का नाम अमरथुन किया गया। राजा बांसिया भील अपने वंश की कुल देवी मां अम्बे और शिव पार्वती की मूर्तियां चित्तौड़गढ़ से अमरथुन सन 1445 ईस्वी में लेकर आए थे, जो आज भी वहां पर स्थापित है। राजा बांसिया भील के एक भाई और 3 बहन थी। बांसिया भील को राजा अमरा चरपोटा के बाद राज्य का शासक बनाया गया। राजा बांसिया भील अपने भाई बहनों के साथ अमरचंद नगर से निकलकर एक घने जंगलों में एक नया नगर बसाया जिसका नाम उन्होंने बांसवाड़ा रखा। बांसवाड़ा नगर की स्थापना उन्होंने 14 जनवरी 1515 ईस्वी को किया और इस नगर की स्थापना करके राजा बांसिया भील ने यहाँ पर नवीन बस्तियों की स्थापना की। जिस दिन इस नगर की स्थापना हुई थी उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए उन्होंने खुशी से तिल पपड़ी का प्रसाद पूरे नगर में बंटवाया, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी मकर संक्रांति के दिन बांसवाड़ा जिले में लोग तिल पपड़ी का प्रसाद बांटते हैं। राजा बांसिया भील की प्रजा उनसे बहुत ही खुश थी। उन्होंने बांसवाड़ा की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर अपने महल को बनवाया और इस ऊंची पहाड़ी से पूरे के पूरे बांसवाड़ा नगर को देखा जा सकता था। उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी पर अपना किला इसलिए बनवाया था ताकि जब कोई हमलावर उन पर हमला करने के इरादे से आए तो उसे दूर से ही देखा जा सके। सन 1530 से पहले राजा बांसिया भील का अच्छा दबदबा था। राजा बांसिया भील ने अपने राज्य में वह हर विकास का कार्य करवाए जो कि जरूरी थे। राजा बांसिया भील भी बहुत ताकतवर, बहादुर, निडर तथा साहसी थे और उनके जितने भी दुश्मन थे वह उनसे कभी भी आमने सामने की लड़ाई करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने से राजा बांसिया भील को नहीं हराया जा सकता। इसलिए दुश्मनों के द्वारा छल कपट के रणनीतियां बनाई जाती थी। जैसे कि आपको पहले बताया कि राजा बांसिया भील का राज्य बहुत ही खुशहाल था, इसलिए उनके दुश्मनों की इच्छा उनके राज्य को पाने की और भी ज़्यादा बढ़ती रही। धीरे धीरे उनके दुश्मन और भी ज़्यादा बढ़ गए। इसी के चलते रावल जगमाल सिंह ने राजा बांसिया भील की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। बात सन 1530 के आसपास की है। उस समय राजा बांसिया भील के महल में शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस शादी के कार्यक्रम में सभी काफी व्यस्त थे। इसी शादी के कार्यक्रम में रावल जगमाल सिंह भी एक मेहमान बनकर आया। रावल जगमाल सिंह के साथ उसके कुछ आदमी भी थे और उन्होंने मिलकर धोखे से राजा बांसिया भील की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, रावल जगमाल सिंह के द्वारा राजा बांसिया भील के सभी परिवार वालों को भी उसी समय हत्या कर दी। जब हत्या के दौरान राजा बांसिया भील का सर धड़ से अलग किया गया तो उनका सिर जहां पर गिराया गया था उस जगह पर आगे चलकर तिलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। राजा बांसिया भील के सम्मान में ही बांसवाड़ा स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है और राजा बांसिया भील की मूर्तियां भी बांसवाड़ा में अलग अलग जगह पर स्थापित की गई है। राजा बांसिया भील के एक भाई थे जिसका नाम बदिया भील था। राजा बांसिया भील के संवाई और हंगवाई नाम की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी संवाई के नाम से राजा ने संवाईपुरा नगर की स्थापना की गई। वह दूसरी पत्नी हंगवाई के नाम से अमरथुन में हंग नगर पहाड़ का नामकरण किया गया। राजा बांसिया भील अपनी 3 अलग अलग बहनों के नाम से भी कुछ ना कुछ बनवाया। उन्होंने अपनी पहली बहन बाई के नाम से बाई तालाब का निर्माण किया। दूसरी बहन डाई के नाम से डायलाब का निर्माण किया गया
और तीसरी बहन राज नाम से राज तालाब निर्माण करवाया गया। राजा बांसिया भील ने सवाईपुरा में और हंगनगर पहाड़ पर किलों का निर्माण करवाया। तो ये था राजा बांसिया भील का इतिहास। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।